क्या होता है और तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय में आज हम चर्चा करते हैं। तंत्र, तंत्र का मतलब है प्रकृति से उत्पन्न किसी वस्तु को मंत्रों के द्वारा किसी यंत्र में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को तंत्र कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग बहुत सारे ऐसे तंत्र करते हैं जिनके विषय में आपने कभी शायद सुना नहीं होगा, लेकिन जानते सभी हैं। जैसे जैविक तंत्र। जैविक तंत्र जो जीव जंतुओं से किया जाता है। बहुत सारे लोग, कोई उल्लू से करता है, कोई कौवे की आंख से करता है, कोई कौवे के पंजे से करता है, यानी जानवरों से या जीव जंतुओं से किया हुआ तंत्र जैविक तंत्र कहलाता है। रासायनिक तंत्र। रासायनिक तंत्र आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कहीं पर जाते हैं, आपको कोई ऐसी चीज दिखा देते हैं कि जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड आपको दिखाई देता है, या एकदम से वह हांडी में अग्नि प्रकट कर देते हैं। इस तरह के, या आपके घर में कभी खून के छींटे पड़ रहे हैं, आपके घर में रखे रखे कपड़े अपने आप कट जाते हैं या जल जाते हैं, आपके घर में रखे हुए पैसे अचानक गायब हो जाते हैं, इस तरह के तंत्र को रासायनिक तंत्र कहते हैं। इसके अलावा तीसरा तंत्र क्या होता है? तीसरा तंत्र होता है जो हमारे ओरा का कपड़ा या हमारी ओरा से प्राप्त की हुई धूल या हमारे नाखून, हमारे बाल को एकत्र करके उसके ऊपर मंत्रों से जो तंत्र ओरा के ऊपर किया जाता है। ओरा के ऊपर कैसे किया जाता है? जैसे हमने अपना कोई वस्त्र उतारा है, उसमें हमारी ओरा है और वह वस्त्र हमारा अचानक गायब हो जाता है, या हमारी नाखून, हमारे बाल या पैरों के नीचे की धूल जो हमसे टच हो गई है, इस तरह की चीजें जो लोग अपने पास रखकर उनके ऊपर मंत्रों से जो तंत्र करते हैं या जो भी कोई क्रियाएं करते हैं, उनको हम तंत्र कहते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मंत्रों से अभिमंत्रित करके हमें खिला दिया जाता है, वह भी हमारे शरीर का एक तंत्र होता है। जो खिलाया है वो इंटरनल तंत्र, जो बाहर का है वो आउटर रूप से तंत्र क्रियाएं होती हैं। यानी तंत्र हमारे ऊपर होता है, किसी भी तरीके से किया जाए तो इस तरीके से की हुई क्रियाएं तंत्र कहलाती है। इसके अलावा डिवाइन में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जियां हैं जो कि हमारी नाभि से हमारे शरीर में प्रवेश कर लेती है। नाभि से प्रवेश का मतलब ये है, जैसे एक गर्भवती महिला होती है, उनके गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसके शरीर में आत्मा महिला की नाभि से ही प्रवेश करती है और नाभि से ही उस बच्चे को श्वास, खाना पीना सब उसमें प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कुछ शक्तियाँ जो सूक्ष्म होती हैं वो हमारी नाभि से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ छोड़कर दूसरे की आवाज़ों में बोलते हैं या बहुत सारी अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं करते हैं कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तो ये हुए डिवाइन में फैली हुई सूक्ष्म शक्तियाँ जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो इनमें से लामा फेरा हमारी किन किन नेगेटिव एनर्जियों में या किस तंत्र में काम आता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। लामा फेरा के द्वारा जो हमें खिलाई हुई वस्तु है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, या हमारी ओरा से किसी ने हमारे पर तंत्र किया है उसमें बहुत सपोर्टिव है, या हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म शक्तियां प्रवेश कर गई हैं तो उनको बाहर निकालने में लामा फेरा बहुत ही कारगर है। इसलिए तंत्र के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो लामा फेरा बहुत ही कारगर है। हमें तंत्र से भी बाहर निकालने में लामा फेरा सहयोगी है। हाँ, जैविक क्रियाएं हुई या रासायनिक क्रियाएं हुई, उनमें लामा फेरा कार्य नहीं करता है। इसके लिए हमें और विधियां होती हैं, जैसे हम यज्ञ के द्वारा कर सकते हैं, या अपने ओरा को कैसे क्लीन करना है वो हम प्रोसेस बताते हैं अपनी संस्था में, या इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम स्वतः ही ठीक करते हैं। लेकिन लामा फेरा के द्वारा आप इन और क्रियाओं को या और तंत्रों को आप लामा फेरा के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि ऐसे ऐसे इस तरह की आत्मा जो है इस पर प्रवेश कर गई है, क्या हम इसको लामा फेरा के द्वारा ठीक कर सकते हैं? तो मेरा यही जवाब होता है कि नहीं। इसके लिए आपको क्रियाओं के माध्यम से आप इसको ठीक कर सकते हैं।
तो इसलिए या तो आप जो उचित जानकारी रखते हैं उनके से संपर्क करें। अगर आपको कोई उचित जानकारी वाले नहीं मिलते और आपके साथ इस तरह की समस्या है तो आप हमसे भी संपर्क करके इन सारी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा मैं आगे अपनी वीडियो में बताऊंगी और हम लामा फेरा के द्वारा क्या कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त कराना, हुंकारा विद हलीम, बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। 09811738004